हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे बायोमैकेनिक्स, उसके बेसिक्स। क्योंकि यदि हमें बेसिक्स पता नहीं होंगे, उसका इंट्रोडक्शन ही पता नहीं होगा, तो हम आगे की जो स्टडी है वो कैसे कर पाएंगे। तो बायोमैकेनिक्स, सबसे पहले इंट्रो देखें। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट विथ एक्ट ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी एंड मोशन। मतलब फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम फोर्स, है ना, और डायरेक्टली बॉडी पे लगने वाले फोर्स और उसके मोशन की जब हम टेक्निकल एस्पेक्ट में जब स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द मैकेनिकल एंड मैकेनिकल प्रिंसिपल आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अप्लाइड ह्यूमन बॉडी। जो मैकेनिकल और मैकेनिकल प्रिंसिपल वो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में अप्लाइड होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसी को हम क्या बोलते हैं, द बॉडी आर थेरेप्यूटिक पर्पस दैट इज नॉन एज बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रिंसिपल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैकेनिक्स, है ना। जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो एक नए साइंस का डेवलपमेंट होता है जिससे हम बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। नेक्स्ट पॉइंट की जो मैकेनिक्स है वो फर्दर टू डिविजन्स हैं जिसके, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक, ठीक है। मतलब जब एक वस्तु बिल्कुल स्थिर कंडीशन में है और एक वस्तु जो मूविंग कंडीशन में, दोनों कंडीशन में बायोमैकेनिक्स काम करता है, ठीक है। तो जैसे स्टैटिक की बात कर रहा है, स्टैटिक इज कंसर्न विद द बॉडी विच आर रेस्ट ऑन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वो कंडीशन जब एक ऑब्जेक्ट स्टैटिक या यूनिफॉर्म मोशन में है। डायनामिक मीन्स जब एक्सेलरेशन द रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन मूविंग बॉडी पार्ट, एंड डायनेमिक विच इज कंसर्न विद द मूविंग सिस्टम। मतलब एक जब ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में तो उसमें क्या फोर्सेस और क्या बायोमैकेनिक्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि जो डायनेमिक है वो भी फर्दर टू डिविजन्स में है, एक काइनेटिक है, काइनेमैटिक है। काइनेटिक ये कह रहा है इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोमैकेनिक्स प्योरली कंसर्न विद द फोर्स। ये फोर्स से कंसर्न है और उसके रिजल्ट से जो मूवमेंट हो रहा है उससे, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक, ठीक है। उसके बाद काइनेमैटिक, काइनेमैटिक ये कह रहा है द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ मोशन, ठीक है, बॉडी इन स्पेस एंड अदर एस्पेक्ट लाइक टाइम एंड मास। मतलब ये कह रहा है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, हमें पता है कि वो गतिमान है तो वो कितने टाइम में कितनी दूरी तय करेगी और उसका भार क्या है, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, इसके काइनेमैटिक। और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, काइनेमैटिक, कि एक वस्तु कितने मिनट में कितना डिस्टेंस तय करेगी। और साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है या फिर उसका वज़न कितना है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें, अब जो हमारा काइनेमैटिक, इसको फर्दर टू डिवीज़न में बांट दिया है। काइनेटिक में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑस्टियोकाइनेमेटिक एंड आर्थोकाइनेमेटिक, क्योंकि हम मेडिकल में पढ़ रहे हैं तो ये फर्दर डिवीज़न है, ठीक है। ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स यहाँ देखें, ऑस्टियोकाइनेमेटिक इज अ ब्रांच ऑफ काइनेमेटिक्स विच इज़ कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ बोन। जब हम बोन के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वो ऑर्थोकाइनेमेटिक्स होता है। एंड इट इज़ इंक्लूड डिफरेंट प्लेन्स ऑफ द बॉडी, जैसे फ्रंटल प्लेन, सजाइटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्सेस है, डिफरेंट। हम बात करें आर्थोकाइनेमेटिक्स की, सेकेंड है जो हमारा आर्थोकाइनेमेटिक, जो होता कंसर्न विद द होता मूवमेंट के साथ, ये अकरिंग इन बिटवीन द जॉइंट सरफेस। जो जॉइंट सरफेस है उसमें जो हम मोशन और फोर्स पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं आर्थोकाइनेमेटिक्स, है ना। द टाइप ऑफ मोशन एसेसरी मूवमेंट होते हैं जो कि एक्सिस में मूव करते हैं, ठीक है। ऑल कम्स अंडर द आर्थोकाइनेमेटिक्स, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने बात की बायोमैकेनिक्स, उसका इंट्रोडक्शंस, उसके टाइप, ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक होते हैं। देन उसके बाद जो डायनेमिक है उसके फर्दर दो डिविजन्स है, ठीक है, काइनेटिक, काइनेमेटिक। काइनेटिक की बात की, काइनेमेटिक की बात की, काइनेमेटिक को फर्दर टू डिविजन्स में बांटा है, ठीक है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक एंड आर्थोकाइनेमेटिक, ठीक है। तो ये था बेसिक जो इंट्रोडक्शंस बायोमैकेनिक्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।